हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए हम एक बहुत ही खास टॉपिक लेके आए हैं। बहुत छोटा टॉपिक। आज दो टॉपिक हम लेके आए हैं, एक है नेहरू रिपोर्ट और दूसरा है गांधी इरविन समझौता। आज आपके लिए हम दो टॉपिक लेकर आए हैं, एक नेहरू रिपोर्ट और गांधी इरविन समझौता। है दोनों को छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सब्जेक्टिव आ सकता है, इससे भी आ सकता है और एग्जाम के व्यू से, बोर्ड एग्जाम के व्यू से भी ये बहुत खास है। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं कि क्या है। तो नेहरू रिपोर्ट के पहले बारे में जानेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में साइमन कमीशन के बारे में पढ़े थे, याद है कुछ? हाँ, वही वाला साइमन कमीशन जो 1928 में जिसका हम लोग बहिष्कार कर रहे थे, काला झंडा दिखा रहे थे, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। उसी से रिलेटेड है आपका नेहरू रिपोर्ट। क्या हुआ? जिस समय साइमन आयोग का बहिष्कार चल रहा था 1928 में, जिसमें साइमन आयोग का बहिष्कार चल रहा था, उसी समय एक अंग्रेज था जिसका भारत सचिव था, उसका नाम है बर्केन हेड, बर्का हेड वाला है ना, बर्केन हेड। तो साइमन कमीशन का जिसमें बहिष्कार चल रहा था, उसमें बर्केन हेड के बर्का दिमाग में, बर्का खोपड़िया में एक बर्का प्लानिंग आया। क्या प्लानिंग आया भाई? अरे भारतीय लोग, इलिटरेट लोग क्या कर लेगा, है ना, चलो इसको सामने चैलेंज देता हूं, करके दिखाता है कि नहीं दिखाता है। वो क्या किया? भारतीय लोग के सामने एक चैलेंज दिया कि तुम भारतीय लोग अगर अपने लिए एक ऐसा संविधान बनाते हो जो सभी दलों को क्या हो, स्वीकार हो, तो मान लेंगे कि हाँ तीनों तुम्हारा संविधान है। ऐसा मतलब क्या कि जिसमें साइमन आयोग का बहिष्कार चल रहा था, उसमें एक भारत सचिव थे बर्किन हेड, उनको दिमाग में प्लान आया और भारतीयों को क्या किया, एक चुनौती दे दिए कि तुम भारतीय लोग अपने लिए एक ऐसा संविधान बनाओ। क्या बनाओ? संविधान बनाओ जो सभी भारतीयों को क्या हो, स्वीकार हो, सभी दलों को, भारत में जितने भी पार्टी है, दल है, सबको स्वीकार हो। तो इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया गया। चैलेंज दिया, चैलेंज नहीं हम लोग लेंगे। तो हमारे भारत के बहुत सारे जो नेता लोग थे ना, वो लोग इस चैलेंज को स्वीकार किया और फरवरी 1928 में, कब याद रखिएगा, फरवरी 1928 चैलेंज दे रहा था भारत सचिव बर्केन हेड, याद रखिएगा बर्का हेड वाला, है ना, बर्केन हेड। तो भारत सचिव बर्केन हेड चैलेंज दिया था। क्या दिया था? आप एक ऐसा संविधान बनाइए जो सभी दलों को क्या हो, स्वीकार हो, सभी दलों को स्वीकार हो। तो फरवरी 1928 में इस संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, नक्शा तैयार करने के लिए एक मीटिंग हुआ, सर्वदलीय मीटिंग हुआ। इसमें एक कमेटी बना। क्या बना? एक कमेटी बना। उस कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया? मोतीलाल नेहरू को। ध्यान दीजिएगा, मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। उस कमेटी में कितने सदस्य बनाए गए? 8। कितने सदस्यों को रखा गया? 8। तो इस सम्मेलन में 8 सदस्यों वाला एक कमेटी बना जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। और यही कमेटी जो है आपको अगस्त 1928 में एक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसी रिपोर्ट को बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू के नाम पर क्या पड़ गया? नेहरू रिपोर्ट। तो यही मोतीलाल नेहरू का जो रिपोर्ट था, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये सभी दलों को स्वीकार नहीं हो सका। अंग्रेज का बात सही था कि नहीं, सभी दलों को स्वीकार नहीं होगा। ये जो रिपोर्ट बना है, वो ये जो संविधान बना है, ये सभी दलों को स्वीकार नहीं हो सका। तो ये था आपका नेहरू रिपोर्ट। समझ में आ गया होगा फिर से एक बार कि जिस समय साइमन आयोग का बहिष्कार चल रहा था, उसमें भारत के सचिव बर्केन हेड, भारत सचिव ये याद रखिएगा, भारत सचिव बर्केन हेड भारतीयों को चुनौती दिया कि अपने लिए एक संविधान बना के दिखाओ जो सभी दलों को क्या हो, स्वीकार हो, सभी दल उसको मान ले, ऐसा कोई संविधान बनाओ। तो हमारे देश में बहुत सारे नेता थे, उसी में एक थे मोतीलाल नेहरू, थी ना। वो क्या किया, फरवरी 1928 में एक सम्मेलन आयोजित किए। उस सम्मेलन में एक कमेटी बनाया गया, थी ना, कमेटी बनाया गया जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया और 8 सदस्य उसमें बनाया गया। ये क्या किया, अगस्त 1928 में एक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए जिसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। ये सभी दलों को स्वीकार नहीं हो सका। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट से जब भी कोई क्वेश्चन पूछे आप कितना लिखोगे, आपका आंसर कंप्लीट। अगला है गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता भी बोला जाता है। यही बहुत खास है, गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता। ये क्या है? देखिए,
3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये याद रखिएगा। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3, 1 2 3। तो 1 में कांग्रेस भाग नहीं लिया, तीसरा में भी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया, बस गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से। ये बहुत खास ऑब्जेक्टिव है, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से भाग लिए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। या कांग्रेस किस सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन सरकार जो है, अंग्रेज सरकार है, वो गोलमेज सम्मेलन बुलाया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब? तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में हुआ। नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। जाना नहीं इसमें क्या हो रहा था? हम लोग का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था गांधी जी का। गांधी जी का इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। और गांधी जी कहाँ थे? जेल में थे। कहाँ थे? जेल में। चलिए, तो गांधी जी जेल में थे और उसी समय नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में क्या हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया। अभी बताया ना, पहला कांग्रेस भाग नहीं लिया, जिसमें कांग्रेस भाग क्या किया? नहीं लिया। तो कांग्रेस भाग नहीं लिया, तो जो वहां पर उसमें वायसराय थे इरविन, देखिए ध्यान से, इरविन कौन थे? वायसराय थे। इरविन कौन थे? वायसराय थे। जो भारत के वायसराय थे इरविन, वो देखा अरे गांधी जी जेल में है, तो कांग्रेस क्या किया है? भाग नहीं लिया। चलो इसको बाहर निकालते हैं, इसको बाहर निकालते हैं तो क्या होगा? कांग्रेस इसमें भाग लेगा। तो गांधी जी को इस सम्मेलन के बाद क्या किया? बाहर निकाला गया, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए, ये फेल हो गया। क्या हो गया? फेल। प्रथम गोलमेज सम्मेलन टोटल चौपट, पूरा चौपट हो गया, ठीक है ना। उसमें गांधी जी भाग नहीं लिए, क्योंकि सरकार मानता था कि जब तक कांग्रेस भाग नहीं लेगा ना, ये सम्मेलन सफल होने वाला नहीं है। तो गांधी जी को रिहा कर देगा, जाओ आप बाहर जाओ, आपको अंदर रखने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर निकलिए, ताजा ताजा हवा खाइए, है ना। तो गांधी जी बाहर निकले, अब तो मजा आ गया, बाहर निकल गए। तो फ्री में तो उनको बाहर नहीं निकाला गया था। गांधी जी के बीच और इरविन के बीच क्या हो गया? एक समझौता हुआ। कब? 5 मार्च 1931, याद क्या डेट? 5 मार्च 1931। गांधी जी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को क्या हुआ? एक समझौता हुआ। उसी समझौता का नाम है गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट, दिल्ली समझौता। तो समझ आया गांधी इरविन समझौता क्या है, या दिल्ली पैक्ट, या दिल्ली समझौता कैसे हुआ, क्यों हुआ? आया समझ में? फिर से, प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच हुआ। गांधी जी उसमें कहाँ थे? जेल में थे। तो कांग्रेस की तरफ से कोई उसमें भाग नहीं लिया। भाग नहीं लिया तो सम्मेलन क्या हो गया? पूरी चौपट हो गया, सत्यानाश हो गया, है ना। तो जो वायसराय थे इरविन, वो समझे कि जब तक कांग्रेस भाग नहीं लेगा ना, तब तक ये सम्मेलन सफल होने वाला है नहीं। तो चलो गांधी जी को निकालते हैं, जेल से निकालिए। गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया और गांधी जी के बीच और वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। इसी को बोलते हैं गांधी इरविन समझौता या दिल्ली तक दिल्ली समझौता। अब इस सम्मेलन में हुआ क्या? इस समझौता में हुआ क्या? ऐसे समझौता हुआ, गए चाय कॉफी पिए, समोसा खाए, ढकेले, आके चलो बाहर निकलते हैं, हो गया समझौता खत्म। ऐसा क्या? नहीं, समझौता में कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ टर्म एंड कंडीशन होगा ना। कुछ वायसराय जो इरविन थे वो कुछ गांधी जी को बोलेंगे कि आप ये सब काम कीजिए, तो गांधी जी बोलेंगे कि आप ये सब काम कीजिए, तो हम ये सब काम करेंगे। समझौता तो ऐसे ही होता है ना कि कुछ आप मेरा बात मानो, कुछ हम आपका बात मानेंगे। तो ये समझौता में हुआ क्या कि समझौता में जो वायसराय थे इरविन, वो क्या क्या बात मानने को तैयार हुए? पहला बात, जितना लोगों को क्या क्या था, जेल में डाला था, जितने राजनीतिक हमारे नेता लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे, उस सबको जेल में डाल दिया था ना, सबको जेल से रिहा करने के लिए तैयार हो गया। कौन? इरविन जेल से बाहर निकालने को तैयार हो गया। दूसरा, जितना लोगों की संपत्ति जब्त कर लिया था, जितने हमारे देश के नेता लोग थे, बहुत सारे देश के नेता लोग की संपत्ति क्या किया था? अंग्रेज जब्त कर लिया था। वो संपत्ति करके हम वापस लौटा देंगे। और क्या? तो और जितने लोग नौकरी से इस्तीफा दे रहे थे, गांधी जी का जब आंदोलन हुआ था तो सब लोग नौकरी से इस्तीफा दे रहे थे ना, जब तुम्हारा नौकरी ना करेंगे, लात मारते हैं ऐसा नौकरी पे, है ना। तो वो नौकरी को जो इस्तीफा दे दिए थे, उस नौकरी में वापस लेने को तैयार हो गया। कौन? इरविन। क्या भाई, जो नौकरी छोड़ के तुम गया था ना, तुम्हारे लिए नौकरी रखा हुआ है, आ जाओ, ले जाओ, है ना। ऐसा मतलब नौकरी देने को वापस फिर से तैयार हो गया। ठीक है। इन लोग को जितना भी मुकदमा चल रहा था, हमारे देश के बहुत सारे नेता लोग को मुकदमा चल रहा था, बल्कि जाओ तुम्हारा मुकदमा भी कैंसिल कर देते हैं,
जाओ तुम आजाद घूमो, तो आप मुकदमा भी वापस से ले लेते हैं। ये सब करने को तैयार हो गया कौन? इरविन। तो गांधी जी भी तो बदले में कुछ करेंगे ना, तो गांधी जी बदले में क्या किए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने के लिए तैयार हो गए कि जाओ हम भी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करेंगे? बंद कर देंगे। तुम्हारी तरफ से जो बहिष्कार की नीति हम अपना रहे थे ना, वो बहिष्कार की नीति भी क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और क्या कर देंगे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तुम जो बुलाएगा ना, तो उसमें हम समोसा खाने पहुंच जाएंगे, मतलब भाग लेने आ जाएंगे, है ना। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो तुम बुलाएगा उसमें हम क्या करेंगे? भाग लेंगे, कांग्रेस में की तरफ से हम भाग लेने को तैयार हो जाएंगे। यही था आपका गांधी इरविन समझौता। कोई पूछे गांधी इरविन समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच। कब हुआ? 5 मार्च 1921 को। क्यों हुआ भाई? क्योंकि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गांधी जी या कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लिया, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया। तो इरविन समझता था कि जब तक कांग्रेस भाग नहीं लेगा सम्मेलन सफल होने वाला नहीं, इससे गांधी जी को रिहा कर दिया गया और दोनों के बीच सम्मेलन हुआ, समझौता हुआ। क्या हुआ? समझौता हुआ, दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट। तो समझौता में क्या बात बोला गया? तो इरविन को बोला गया, अरे भाई तुम क्या करो, तुम जितना भी मतलब हमारे नेता लोग को बंद कर दिए हो जेल में, तो जेल से उसको बाहर निकालो। और क्या बोला गया कि जितने लोगों का संपत्ति तुम जब्त किए हो वो सब संपत्ति वापस करो। और क्या बोला गया? तो हम लोग को मुकदमा कर रहे हैं ना, तुम सब मुकदमा हटाओ, यहाँ से मुकदमा को साइड करो, ठीक ना। और क्या बोला गया? तो जो नौकरी, जितना लोग नौकरी से इस्तीफा थे ना, सबको नौकरी दो, सबको नौकरी दो, सब नौकरी करेगा। ये सब गांधी जी के बात को इरविन मान लिया। तो ये भी इरविन भी बोला गांधी जी को कि आप क्या कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कीजिए। गांधी बोले ठीक है कर देंगे। बोला कि बहिष्कार की नीति भी बंद कीजिए, चलो तुम्हारा बात मान लेते, वो भी कर देंगे। फिर बोला कि ठीक है आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिएगा। मेन तो वही बतवा है ना, गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिएगा कि ना लीजिएगा? गांधी जी बोले कि जरूर लेंगे, काहे ना लेंगे, तुम्हें इतना प्यास मिलेगा, हम नहीं आएंगे। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंच गए। कहाँ? लंदन। ये था आपका गांधी इरविन समझौता। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक ना। अगले वीडियो में इससे भी कुछ खास टॉपिक जो है, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको बताया था कि कैसे शुरू हुआ था, अब उसका कारण नहीं बताते, कारण और परिणाम लेकर अगले वीडियो में आएंगे। फिर उसके बाद और भी जो है, जैसे कांग्रेस की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुआ, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुआ, तो ये सब जो टॉपिक है, खास खास जो टॉपिक है, वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज से इतना ही, आप इसको उतार लोगे कॉपी में और एक बार वीडियो को अच्छा से समझ लोगे, ठीक है। धन्यवाद।